सैड वाली बात है दोस्तों। अनीसा की फिर जब उसने खाना वाना खा लिया तो उसके बाद बताया मैंने उसे, यार एक ऐसी ऐसी बात है। और उसके बाद से तो रोना शुरू। और जब खाना खा लिया उसके बाद बताया इन्होंने। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग तो क्या है, थोड़ा सा सैड वाली बात है दोस्तों। अनीसा के जो दादाजी हैं वो कल एक्सपायर हो गए हैं। ठीक, खैर मुझे तो थोड़ा पहले पता लग गया था, तो अब इसका पेपर भी था तो मैंने इसे बताया नहीं जानबूझ के ना, मैं क्योंकि मुझे पता था उसका मूड ख़राब हो जाएगा। ठीक, तो जब वो पेपर देने के बाद आई घर तो उसके बाद पहले मैंने कहा खाना खाने देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने पहले बता दिया तो वो फिर खाना भी नहीं खाएगी। तो फिर मैंने पहले उसे बताया नहीं। फिर जब उसने खाना वाना खा लिया तो उसके बाद बताया मैंने उसे, यार एक ऐसी ऐसी बात है। और उसके बाद से तो रोना शुरू। कम से कम कितने बजे बताया मैंने उसे, 4:30-5 बजे के आसपास बताया होगा, 8-9 बजे तक रोती ही रही वो। मैंने कहा यार अब रोने से क्या, अब ऐसे भी नहीं है, बुजुर्ग आदमी थे। और बुजुर्ग आदमी क्या, उसके ऊपर से बीमार थे वो काफ़ी टाइम से ना, तो 1 महीने से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। तो अब देखो, भुगतने से तो अच्छा है ना कि भगवान मुक्ति दे दे। जितना कम भुगते आदमी उतना बढ़िया। तो काफ़ी अब बुरा तो लगता ही है ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे आदमी बीमारी हो, अपने परिवार का सदस्य तो अपने परिवार का ही होता है ना। चाहे कुछ भी है, हम समझाने के लिए कितना ही बोल लें, कुछ भी बोल लें, लेकिन ये बातें ज़्यादा वो नहीं करते ना। अपने परिवार का जब सदस्य जाता है तो चाहे कुछ भी है, बहुत बुरा लगता है। तो बेचारी रोती रही कल से। ठीक, काफ़ी कोशिश की मैंने उसे समझाने की, पर मैं भी समझता हूँ यार, ऐसे में कौन क्या कैसे समझेगा, है ना। आदमी के आंसू तो आ ही जाते हैं, क्योंकि चाहे बुजुर्ग थे चाहे बीमार थे, पर थे तो अपने परिवार के सदस्य, है ना। अपना खून होता है, लगता है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को खोया अपने परिवार में। ठीक है, तो आज बस यही है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, जैसे कि जोशी जी ने आप सभी को बताया, कल मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। जब मेरा एसआई का पेपर था, मैं तो पेपर देने चली गई थी, शायद तुरंत बाद इनको कॉल आई सुबह में कि मेरे भाई की मैसेज आया कि ऐसा ऐसा हो गया। फिर इन्होंने मना कर दिया था कि उसको मत बताना अभी, और स्टेटस वगैरह भी मत लगाना। तो मुझे तो कहाँ से ही पता चलना था, जब मैं घर आई तभी भी नहीं बताया। और पापा की कॉल आ तो रही थी, लेकिन इन्होंने मना करा कि मत उठा मत उठा। अब मुझे तो पता था नहीं, मुझे लगा वैसे ही कर रहे होंगे, हमेशा की तरह जैसे करते हैं। और टाइम ये बोलते हैं कि अब कई बार ऐसा होता है बिज़ी रहते तो कॉल नहीं उठा पाती, तब मुझे डांटते कि फ़ोन क्यों नहीं उठाती, घर वालों का फ़ोन आता था। कल इन्होंने खुद ही मना किया कि फ़ोन नहीं उठाना है, मतलब अभी मत उठा, क्योंकि उस टाइम हम थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह भी बना रहे थे ये पेपर सॉल्यूशन की, तो इस वजह से भी मना करा। तो मेरे दिमाग में तो खैर इतना आया नहीं, मुझे लगा कि क्या बोलते हैं, वीडियो बन रही है तो इस वजह से बोल रहे कि अभी मत उठा और तब कर लेना बात। तो वीडियो बन गई थी, उसके बाद शुभम भी लगातार कॉल कर रहा था, इनको तो खैर पता ही था। और शुभम बार बार कॉल कर रहा था इनको, और थोड़ा सा इन्होंने उठा भी दी थी, पर तब सॉल्यूशन नहीं चल रहा था तो होल्ड पे रख दिया था और फ़ोन काट दिया था उसने। फिर उसके बाद इन्होंने बात करी, मैं तो वीडियो एडिटिंग में ही लगी हुई थी। अब मैंने सुना नहीं क्या बात हो रही है इनकी, पर मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था कई बार जब ये घर वाले ऐसा फ़ोन करते ना बार बार, तो थोड़ा सा डर भी रहता है कि यार दादा की न्यूज़ ना हो कहीं। और जब खाना खा लिया उसके बाद बताया इन्होंने। परसों ही हमने दादा से बात करी थी शाम को। अब भगवान भी कैसा करवाता है ना, 2-3 दिन से मेरी बात नहीं, वैसे हम लगातार कॉल कर रहे थे क्योंकि दादा के चक्कर में दादा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और वो खाना पीना भी नहीं खा रहे थे। फिर हमने दादी से भी बात करी, दादी भी कह रही थी कि नहीं बच्चों तो बुढ़िया बोलिया। अब क्योंकि खाना वगैरह भी बंद हो गया था, 1 महीने से बल खाना ही नहीं खाया, पानी पी रहे थे और जूस वगैरह ही पी रहे थे, अन्न का एक दाना भी नहीं खा रहे थे।
दादी ने रात को ही बोलते थे कि अब मुश्किल बल नहीं बचत बल बुढ़िया। तब इन्होंने भी थोड़ा सा बात करी थी, दादा से भी करवाई थी। अब आवाज़ नहीं निकाल पा रहे थे, बस इतना ही बोला थोड़ा सा कि मैं नहीं कर पा रहा बात। बस उतनी बात हुई थी। फिर क्या पता था कि अगले दिन ऐसा सुनने को मिलेगा। फिर इन्होंने मुझे बाद में ही बताया जब खाना पीना खा लिया कि फिर ये खाना नहीं खाएगी। और मम्मी और तो सब जब उन्हें पता चला सुबह, वो सुबह ही निकल गए थे। हमें तो खैर इनको पता चल गया था, पर मैं पेपर देने गई थी तो मेरे को शाम को ही बताया। तो इस वजह से अभी मम्मी उन्होंने मना किया कि तुम मत आना बोला अभी। अब देखते हैं जब वो बुलाएंगे हम तभी जाएंगे, क्योंकि उनका फ़ोन भी आ गया था कि आई मत आना, हम जब फ़ोन करेंगे तो तब जाएंगे। तो ज़रूर जाना तो क्यों नहीं है, पर अभी थोड़ा सा उन्होंने कहा अभी मत आना, हम बताएंगे तभी आना तुम। तो अब तभी जाएंगे। बाकी तो सब घर ही पहुंच रखे हैं मेरे ताऊ, और हमारी फैमिली तो कल ही चली गई थी। ताऊ दिल्ली रहते हैं तो उनको थोड़ा सा लेट हुई आने में, तो आज सुबह ही पहुँचे वो लोग। और बुआ लोग तो सब गांव में ही हैं, तो वो सब कल ही आ गए थे। काफ़ी टाइम से दादा की तबीयत ख़राब थी, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। दोस्तों मैं आ गया हूँ कोचिंग से घर, और अभी देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। शायद हमें गांव भी जाना पड़ सकता है, हो सकता है। अभी क्या बोलते हैं बोले इसके मम्मी पापा लोग, ठीक। तो इसको तो आज फिर ब्लॉग भी क्या ही बनने थे, ब्लॉग भी कुछ नहीं। या खाने पीने का भी वैसे ज़्यादा उस खा नहीं रही कुछ, तो फिर वैसे बनाने का भी मन नहीं कर रहा ना। तो अभी तो बैठे हैं, मैंने कहा अभी आया मैंने कहा थोड़ा चाय बना दे। चाय बना रही है वो। और परसों ही हमारी बात हुई थी, पता, रात को हमने दादाजी से बात की। दादा तो नहीं बोल पाए, लेकिन जो दादी थी, दादी से बात की। तो दादी हल्का कोशिश कर रही थी दादा से बात कराने की, तो जितना भी बोल पा रहे थे वो उन्होंने बोला, पर कम ही बोला, मतलब ना। हमें क्या पता था, देखो हमने भी काफ़ी दिन बाद कॉल किया था, हमें क्या पता था अगले दिन ऐसा हो जाएगा। पता नहीं क्या सूझी कि बात करते हैं। फिर मैंने भी बात की थी, अनीसा ने भी बात की, और अगले दिन सुबह ही की एक्सपायर हो गए थे वो। और मुझे तो पता लग गया था। मुझे पता कब लगा, जब मैंने अनीसा को भेज दिया पेपर देने के लिए, और उसके बाद आया मुझे फ़ोन। तो फिर मैंने कहा कि अनीसा को मत करना भी फ़ोन, मैंने कहा मैं खुद अपने हिसाब से बताऊंगा उसे। तो फिर बाद में जब वो घर आ गई, फिर खाना वाना खाया हमने, खाना खाने के बाद तब बताया मैंने उसे। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद उसने रोना शुरू कर फिर रोने में तो उस्ताद है वो। अरे पर होता ही है यार, अपने फैमिली मेम्बर है ना, दादा दादी। मेरी दादी भी जब एक्सपायर हुई, मेरी दादी भी बहुत प्यार करती थी मुझसे जब एक्सपायर। दादा तो खैर हमने देखे ही नहीं, दादा बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, पर दादी तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं क्या बनता है प्लान। जैसा भी प्लान बनेगा उस हिसाब से, अगर बोलेंगे कि आ जाओ घर आ जाओ, तो फिर घर चलेंगे, है ना। बाकी अनीसा क्या बोलती है उस हिसाब से आगे का प्लान करते हैं, क्या करना है। आया भी घर से किसी का फोन है आंसू। तो देखते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे अब अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दादा ठीक था वाह, ठीक मैल तब फिर होला तब कभी है, फिर मिलना। ठीक था भाई। बुढ़े आखो देने ले गया सब ले गए, तुम जान होंदा सब क्या कहंदा नहीं जा चलो रोन नहीं दादा बुरा ले बुढ़े। चलो ये है बात बाल लोग चोरी जारी होते बोली हाँ अपना अपना हाँ दो ठीक है वो रख दिया मैंने बैग में। हाँ हाँ मैंने
चल हाँ खकोड़ी नहीं ले जाओ चल इंदिरा गांधी हमारी ना तब गीत बने ज्ञानी जल सिंह भरोसु तेरू राजीव गांधी अकेलू मेरो चंद्र बोस भी 1944 राष्ट्र वो तो कांग्रेस का अध्यक्ष था वो तो वीडियो बनाओ जवाहरलाल नेहरू उसी टाइम को तो है दादा को बहुत ज्ञान है भाई जवाहरलाल नेहरू भी है ना दादा आप लोगों के टाइम का जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कौन देखेगा यार उस टाइम? इंदिरा गांधी याद बंद कर दे इसे। हमारे इंदिरा गांधी तो मम्मी और के टाइम पे थी। हम तब छोटे छोटे थे जब इंदिरा गांधी मरी। जब राजीव गांधी मरे तब भी मैं छोड़ते 91 सन 1991 में मर राजीव गांधी वगैरह दो शिवरा गए इंदिरा गांधी और राजीव एक मनमोहन सिंह 3 एक ज्ञानजय सिंह 4 और दादा को याद है अभी तक है। संजय गांधी भी रहे इंदिरा गांधी नहीं आओ संजय गांधी और उस गांधी दाव बताएं बना दो तो गांधी तरे मारे थे हाँ? मरी थे तरी संजय गांधी मरे राहुल हाँ राहुल गांधी संजय क्यों रहेगा हम्म सहबान जाता हूँ हाँ ये रहेगा संजय गांधी